अतः सप्तदशोऽध्याय। महाराज परीक्षित द्वारा कलियुग का दमन। सूत्रवाच। तत्र योनिकृथनं राजा मन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददर्शनेनपलाक्षणं वशं मृणालधवलं वेदं विव्यतं वेपमानं पदे किंचिदन्तं सुदृतादितं गां धर्मदुग्धां दीनां वृषं शूद्र पदाहतां विभत्सः शास्त्रवदनां क्षामायमसमीक्षितिं पप्रच्छ रथमारूढं कार्तस्वरपरीक्षणदं नीलगम्भीरयावाशा समारोपितैर्कार्मुकः प्रशस्तं मच्छरेणे लोके वनाद्रभस्य बलानवली नरदेवसेवेशे नटवत्त कर्मणा दृढम्। सूत्र जी कहते हैं, सोनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और बगाल गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध घी आदि अवश्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों को ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था, उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। यशस्तं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीव धन्वनः शोच्यानां रहसि प्रहरमर्यसि तं वा मृणालधवलं पार्देन्यूनं पदाचरन् वृषरूपेण किं तस्य देवो न परिखेदे न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतले अनुपतन्ते अस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचुः मासूरभेयानुसूचो वेतुं ते वशलादभयं मा रुधिरम्बभद्रते फलानां महीशास्तदि यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते साधवे साधुभिः तस्य मतस्य नश्यन्ते कीर्तिरायुः भर्गो गतिः येष राज्ञा परो धर्मो हार्तानामार्ते निर्गेह अतः प्रेणं वदिष्यामि पूत्रद्रुहोमसत्तमम् कोऽवृष्यत तव पादास्त्रीं सौरभ्ये चतुष्पदः भाभुवस्त्वावादृशः राष्ट्रे राज्ञा कृष्णानुवर्तिनः। हमारे राधा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधियों पर प्रहार करने वाला वो अपराधी है, वध के योग्य है। उन्होंने धन से पूछा, कमलनाथ के समान आपका श्वेत मन है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देखता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। उसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, शूद्र से निर्भय हो जाए। गौ माता में दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं। आपका कल्याण हो देवी। जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजा का परम धर्म यही है कि वह दुखियों का दुख दूर करे। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण करने वाली राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। आख्या ही रसभद्र
वहा साधुनाम कृतागसाम् आत्मवैरूप्य कर्तारं पर्थानां कीर्तिदूषणम् जने अनागस्त्यर्धं दुर्युज्जन सर्वतो अस्य च मदभ्ययम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधूनां मे प्रति अनागस् विहाभूतेषु यः आगस्य कृष्ण आहात्रास्मिन् साक्षादमर्त्यस्यापि साम्यदम् राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानपालनं शाश्वतो अन्यानस् यथा शास्त्रमनापथानिः धर्म उवाच यदपाण्डवेयानां युक्तमार्ताभ्यां वचः येषां गुणगणे प्रश्नो धोत्यादो भगवान् कृतं क्लेशबीजानि यथा पुरुष सर्व पुरुषं तां विजानीयो वाक्यभेदविमोहिताम् येषु विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः देवमन्य परे कर्म स्वभावं परे प्रभु। वृषभ आपका कल्याण हो, बताइए आप जैसे निरपराध साधन का अंग भंग करके इस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधु कल्याण होता है। जो व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो। मैं उसकी माधुवन से रोष प्रजा में काट डालूंगा, बिना आपत्ति कार भी मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रों अनुसार दंड देते ही अपने धर्म में इसके क्रोध का पालन करने और राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखने को आश्वासन देना आपकी वृद्धि नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुरुवर भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र शास्त्रों के अभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम इस पुरुष को नहीं जानते, जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। अप्रतकर्ण्याद् निर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयम् अत्रानुरूपं राजर्षे विमर्शः स्वयमनीषया सूतुवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तं समाहितेन मनसा विविखेदं पर्यचस्तुतं राजोवाच धर्मफलेषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वशरूपदृक् यद्धर्मकृताय स्थानं सूचकस्यापि तद् भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिर्गोचरः चेतसोऽवच सशिष्टापि भूतानामिति निश्चयम् तवां शोषं दयासत्यमिति पादां प्रते कृतार्धमर्माशेषस्त्रुः पद्मास्यमेयसंदेस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तेभ्यतः तद्धं जिग्राक्षस्ते धर्मो अहयामर्ते मेधितं कलिः। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय अपने दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि अब इसमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से विचार की लीजिए। सूर्य जी कहते हैं, ऋषिशेष सोना जे धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकाली प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलती है। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मनोवाणी से परमेश्वर को माया के स्वरूप पर निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है।
इयं च भूर्भुवः न्यासीतोरुवरा सखी श्रीमद्भास्करपदन्यासे सर्वथा कृतकौतुका शोचत्येषु कला साध्वी दुर्वेगे भोज्यझताधुना अब्रह्मण्यां व्यपप्याजा शूद्रा वक्ष्यन्ति मामिति धर्मं महीषे शान्तते महारथा निषादमाददे खड्गं बलिः अधर्मकेतवे तं जिज्ञासु धीवत्कृत्य विहायन्दकलाक्षणं तत्पादं पूर्णं सजसा सनुगादभये विह्वलं पतितं तारयो वृक्षं जपयादीनिवत्सला शरण्यो नावधि लोक्य अहाशेदम् असंयव राजोवाच नाते गुणाकेशोधराणां विनयमस्ति किञ्चितं वर्तितव्यं भवता कविचन क्षेत्रे मदीये प्रेम धर्मबंधु ने भू माता साक्षात प्रति है। भगवान ने उनका भारी बोझ उतार दिया था। वे उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चरणों से सर्वत्र सम्मोहित हो गई थी। अब वे उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अहारणी के समान नेत्रों में जल भरकर वे चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भूलेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि यह तो अब मुझे मार भी डालना चाहते हैं। फिर झटपट उसने अपने राजचिन्ह उतार डाले और भय विफल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी देववत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसने मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वर्तमानं नरदेवदेहेष्वन् प्रव्रतं धर्मपुरं शून्यमनाभिममो ज्येष्ठा च माया कलहश्च ब्रह्म न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्यः ब्रह्मः वर्तेयत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विद्याः यस्मिन् हरिभगवान् जिह्वाना यज्ञामूर्तिः यज्ञतां तां तनोति कामान् मे मोघान् स्त्रीजन्ममानामन्त्रप्रणिवायुरेषात्मा सूतुमाच परीक्षितेव मदादिष्टः सः कर्णे जातवे पथूतमभ्यतः सीमाहीनं दण्डपाणिविमोध्यतम्। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही चोरी, दुष्टता, सधर्मिता, दरिद्रता, कपट, कलह, दम और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तुम एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि ये धर्म सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वमात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर भूमि के भीतर और बाहर एक तरह से स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। स्मृति में कहते हैं कि परीक्षित हुए आज्ञा सुनकर कभी उससे हर होता यमराज के समान मारने के लिए उधर हाथ में तलवार लिए अपनी परीक्षित से बोला। कलिवास यत्र क्वचन वतस्यामि सार्वभौमतवाज्ञा लक्ष्मे तथापि तावा त्वामादेषु सदासन्तन्व्रतं श्रेष्ठस्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव निहतो वस्त्वत्सस्यः तिष्ठस्ते अनुशासनम्।
सूतवाच अव्यर्थे तस्तदा तस्मै स्थानानि कलेदरो भूतं पानं स्त्रियं यत्रा धर्मस्य चतुर्वेद पुनश्चयाचरणाय जातरूपो मदात्मप्रभुं ततो अनर्थं मदहङ्कामो वेदं च पञ्चमम् अमुनि पञ्चस्थानानि आधर्मप्रभावाकली उत्तरेण तत्तानि व्यवसत तन्निदेशितम् अथेतानि न सीवेते पुरुषं क्वचित् विशेषतो दण्डशीलो राजानुकपटिः गुरुः कली ने कहा, सारंगम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वही देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चलाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। ऐसे मिलकर हिंसा सूत यही कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। मदपान इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार की आधार निवास करते हैं। उसने वो भी स्थान मांगे, तब असमर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण भूमि दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और द्रोह। परीक्षित के लिए 5 स्थानों में अधम का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजापति, नेता, धर्मयुक्त, विदेशता, कुलीन को बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। वशस्य नष्टास्त्रीन् पादान् तपः सूचं दयानिधि प्रतिसन्दथम् आश्वास्यः महीं च असमवर्धय सायेषेतर्हायितर्यार्धस्तः आसनं पाठयोचितं पितामहेनोपपन्यस्तं राज्ञारण्यं दीक्षितः आस्ते अधुना स राजर्षि घोरवेङ्कटेश्वरोन्नवसन् हजाभिः महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा इत्थं भूतानुभावो अहेयं पाले तं शोणिन्यम् सत्वाय दीक्षित राजा परीक्षित ने इसके बाद धर्म के 3 अक्षर तथा जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जैसे उनके पिता में महाराज युधिष्ठिर ने बनने जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से कुमारमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग उस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां प्रथम स्कंदे कलियुगे नाम सप्तदशोऽध्याय अथाष्टादशोऽध्याय। राजा परीक्षित को संगी ऋषि का साथ। सूत उवाच यो वे द्रोण्यस्य विप्लुस्तो मातरोदरे मतः अन्ध्रार्वदवता कृष्णस्यारोहितकर्मणा तादकयस्तु दक्षिणा तथा विपुलवात् न शशृणुरुमेयाद भगवत्यपितासि उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विद्याताजित् संस्थिति ह्रियासिके च शिष्यो गङ्गायां कलिवरं मुक्तं श्लोकवार्तानां विशतां तत्तकथामृतं स्यात् सम्ब्रह्मोऽनन्तकाले अपि स्मृतः तत्पदाम्बुजं तावत् कर्लिनं प्रभवेति कविष्टोऽपि सर्वथा यावदेशो मानो वर्यामाभिमन्यव एकरात् यस्मिन्नहनीयहरो भगवानुत्सर्जकान् तदेवेहानुगतो सावधर्मप्रभव कलि। सूत ये कहते हैं,
अद्भुत करुणा भगवान श्री कृष्ण के पास राजा परीक्षित अपनी माता के क्रोध में अस्वस्थ में भगवान से जल जाने के लिए मरे हैं। जिस समय ब्राह्मण के सांप से उन्हें बचने के लिए तक्षक आया उस समय प्राणनाथ के महान वैसे भी भयभीत नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं उस कथामृत का पान करते रहते हैं इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमल का स्मरण करते रहते हैं। उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं मिलता। जब तक पृथ्वी पर अभिनंदन महाराज सपरिक्ष सम्राट रहे तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। ज्ञानदृष्टिः कलीं सम्राट्सारङ्ग इव सारवत् कुशल्यान्यासु सिद्ध्यन्ते नेतराणि तथानि यतः हीनो बालेषु भूरिपदनानि अक्रमतः प्रमत्तेषु योगपूर्णेषु वर्तते उपवर्णेतुमेतद्वहागुण्यं पारीक्षितम् मया वासुदेव तथोपेतमाख्यानं यदप्रच्छता यः तथा भगवतः कथनीयोर्मणा गुणकर्माश्रया पुण्डिः ससेव्यास्ताभूषुः विशेषेषु स्मृतिजीव समासुन्या शाश्वती वेशदं यशः यशस्तो संससि कृष्णस्य मर्तयानां कर्मण्यस्मन्नाश्वासेन मधुमात्मनां भवान् आपायति गोविन्दपादपदमासम्। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं परंतु पाप कर्म का फल शरीर से गलत पर ही मिलता है। संकल्प मात्र से नहीं है। वेड़ी के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भेदभाव है। ये प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। देशों आप लोगों को मैंने भगवान की कथा संयुक्त राजा परीक्षित का बलित चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य कौन सी लीलाएं करते हैं इसलिए उनको गुणों लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं होती हैं कामी पुरुषों को उन सबका सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा सौम्य संवाद सुनते हुए आप युग युग जिए क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। करते करते उस धुएं से हमारा शरीर धूमिल हो गया है फिर भी इस गर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आपका वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के शरण पाने का मंडत और मधुर मधुर बुलाकर हमें प्राप्त कर रहे हैं। तुलया मूल्ये विना तेना सर्वं गणातु भगवन्भगवत्संगे सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषा पूर्णां प्रपेदभसवित्तकथायां नित्यमेकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य गतिर्भेषः ये वरुपादमुख्या तन्नो भवान् मे भगवत्परमेकान्तपरायणस्य हरेर्दानं कलितं विशुद्धं शुश्रूषतां यो वितनोतुं विद्मं सा वे महाभागवतं परीक्षित येनापवर्गाख्यमदबुद्धिः ज्ञानेन्द्रियासक्तिशब्दते निवेशे खगेन्द्रभजपादमूलम् तन्नापनपरं पुण्यं सम्प्रतार्थमाख्यानमत्तेदभूतियोगविनिष्टम् आख्यायानाचरितोपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्। भगवत के भक्तों के लघु मात्र के
तत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती कि मनुष्यों के तुच्छ लोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा तो स्पष्ट समझ होगा कि महापुरुष के एकमात्र जीवन सर्वश्रेष्ठ दर्शन लीला कथाओं से तृप्त हो जाए, समस्त प्राप्त गुणों से अतिरिक्त भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में दो गणों का पार को ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। आप भगवान को ही अपने जीवन का दुष्कर्म मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के नाम ईश्वर पवित्र के ध्यान से काम करेंगे, विस्तार से वर्णन करेंगे। भगवान वितरण प्रेम महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुख के जीवोपदेश किए हुए जिस ज्ञान से स्वरूप भगवान के प्रेम करने की प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान वर्णन कीजिए, क्योंकि इसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया है। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को ऐसा प्रसन्न सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूतोवाच अव्ययं गतो नास्मन् दग्धान् प्रत्यापि देवो न जातः दोष्पुल्यमादीर्णोतुं विधुनोति शीघ्रं यस्मान्नानि व्योमनन्तशक्ति भगवान् यथावतारं मनुः सूचते गुणैः साम्यान्सिताश्रयस्य हितवेतरान् प्रार्थयतुं ते अनादिभिप्सो अथापि यत्पादनाभावसृष्टं भगवद्गिरिचोपहृतानन्नाथ शेषं पुनात्यं मुकुन्दर्गात् पूर्णावलोके भगवत्पदार्थम्। सूफी कहते हैं जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारे जन्म सफल हो गए। महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच फल उत्पन्न होने की मनोव्यथा सीध ही मिट जाती है। केवल उन लोगों की तो बात होती है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान सत्य है, वैसे ही अनंत है। वास्तव में उनके अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। उनकी संख्या भी जब कोई नहीं कर सकता तब उनसे बनकर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मांडी देवता कृष्ण का भगवान को न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रस का ही सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने की जो समर्पित किया था, वही उनके शरण रखों से निकलकर गंगा के रूप में प्रभावित हो गए। जब महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है, ऐसी अवस्था में प्रबंधन में श्री कृष्ण या भगवान शब्द का दूसरा क्या अर्थ हो सकता है। यत्रानुरक्तः संसेविदेना वैकोयां देहादिषु संरन्दन् यर्पयन्ति तत्ककारमयस्यन्त्यं यस्मन्निंसोऽकुशं सुगतं हे अव्यामणो भगवद्पराशक्षं नवपतन्ति आत्मासं पतित्राणस्तथासं विष्णुपतिं पश्यतम् एकदा विचरन् हृदयं मनीन्द्रगानन्वतं शान्तादवितस्त्र तेषु वृषं जलाशयं चक्षाणः कविवेशितमाश्रमं ददर्शन्मासं शान्तं तनोजनं प्रेति मुद्रयप्राणमनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्माभूतं विक्रियम्। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी शक्ति देह आदि के द्वारा आसक्ति को छोड़ देते हैं,
और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी भी कष्ट न पहुंचाना और सब लोगों से शांत हो जाना विसर्जन होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान आपके महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़ी जोर की भूख व प्यास लगी। जब तक उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांति भाव से अपनी आंखें भर बैठे थे। इन देवताओं मनोबुद्धि के विनिवृत्त हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार अमरूप हृदय पद में वे स्थित थे। विप्रकृतेन जटाच्छन्नं मौरवीणाचिरेण च विशुद्ध्यतानुरतं तथा भूतमया च अलब्धप्रणभूम्यादिव सम्प्राप्ताद्रव्या सुनतः अवाञ्छातनुमात्मानं निमन्यमानश्रुतोपः अभूतपूर्वः शेषा श्रुतन्दोऽभ्यादेकात्मना वाङ्मयां प्रत्यपूर्वमूर्धामन्यं सर्वमन्युरेव च साधु ब्रह्मादिशेरसे गता सुमूरगमनुषा विनिगच्छन् धनुष्कोटियामिवाये पुरुनागमतु हे सिद्धिं निवृत्तः शेषकरिभूमिलीप्यक्षः यशः समाधिरामुस्वक्त्यतं पुण्यस्यात्यक्षेत्रमण्डूरे तस्य पुत्रोऽपि तेजस्वी विहरन् बालको अभवति यणाभ्यां स्थापितं तातं चुतवातप्रेरणा भवेत्। उनका शरीर विद्रोही दिखाओं से और कृष्ण दर्शनों से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने उसी अवस्था में उनसे जल मांगा क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए उनकी प्यास भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर ही बैठने को न कहा। आर्धी और आदर भरी मीठी बातों का कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमान सम्मान कर मैं क्रोध के वश में हो गई। सोनम जी भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एक ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या क्रोध आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष से नोक से एक बड़ा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले गए। उनके मन में ये बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, तो क्या वास्तव में उन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। तो सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ध्यान बच रखा है। समय मुनि का पुत्र बड़ा यशस्वी था। मैं दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब इस प्रकार कहने लगा, अहो अधर्म पालानां ते ब्रह्मणां परिभुजामि स्वामिनं यदं दासानां द्वारपालानां च नामेव ब्रह्माणि क्षत्रवन्दो हि द्वयं द्वारपालो निरूपितः सा कथं तद् गृहं ग्रास्ता सामान्यमृत्युमर्हति। प्रश्ने गते भगवती शास्त्रव्युत्पन्नगामिनां तदीर्घन्यसेतुनाभ्याः शास्त्रे पश्यते बलम् इत्ययुपतवारोषितामाश्रयस्यान् वशी बालकः भागवज्रः इति मर्यादां तक्षकः सप्तमेनि ददर्शते स्म पुराङ्गारं पूरितो मे तत्र गृहम्। ततो ह्यत्यक्षाश्रमं बालो बले सर्पकलेवरं कृतरां भिक्षं गुणार्दनो मुक्तकण्ठो गुरुदः
सवाङ्गिरसोधामं श्रुत्वा स्मृतिविलापनमेयसनके नेत्रे दष्ट्वा श्वासे लतोरतु। ये नरपति वे नाम वाले लोग उच्छिष्ट भोजी हों के समान समय मौसम लेकर चिकित्सकरण अन्यान करने लगे हैं। धार्मिक पिता सहकर भी दरवाजे को पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही पुरस्कार करते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय ने जो अपना द्वार पर बनाया है उन्हें द्वार पर लोगों को रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर चांदी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन्माद इंद्रियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम पदार्थ जाने पर उन पर मर्यादा तोड़ने वालों को आज में दंड देता है। मेरे तपोवन देते अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर कि वो लाल लाल आंखों वाले शिशु को माने तुलसी की नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरे प्रेरणा से आज के साथ में मुझे तक्षक सर्प दस दिया। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह ढाड़ मारकर रोने लगा। विप्रवर सोनकी समेत मीने अपने पुत्र का रोना सुनना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक बड़ा सांप पड़ा। विस्मृत्य पुत्रं प्रप्रच्छमत्सहा तस्माभिर्देशिनीवा ते अपततमित्यहतं स्वानन्यवेदयतः निशम्य सप्तमतर्दृढं नरेन्द्रं स ब्रह्माणो नाथमजानभ्यानन्दतः नागेन्द्रदेवं पुराह्नं सम्मातुमनस्मृतिपत्यवगुप्ते यत्तेन सा दुर्गेषु गृहेण दुःखानिन्दते भद्राण्य कुटुम्बया प्रजा अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि यथामृपाणाविनामङ्गं लोकः तदा ईशोरपशुरो विनन्द्यक्षरक्षमाणो तदन्यमहापातकृतेत्यनस्तः नाथस्य वसुर्विलूपपातो परस्परं जनं ते सपन्ति वर्जते पशुं स्त्रियोऽर्थान् पुरुषस्य भोजनम्। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हैं? किसने तुम्हारा उपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। धनराज ने समीप में राजा के साथ की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनके दक्षिणा परिस्थित साथ के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, तुमने बड़ा पाप किया। खेद है उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तुम्हें उनकी इतना बड़ा दंड देंगे। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि राजा की दोस्त है तेज से सुरक्षा निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करते हैं। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अक्षित पेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धनाम चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी देहांतर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। तदा धर्मस्य वैन्यसे वर्णाश्रमाचारभूतस्त्रहं ततोऽर्थकामादिनिवेशितात्मनां सनाततेनां वर्णसंकरणां धर्मपालो नरपतिः सातुं सम्राट वा साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्वेदात् भगवती अपापेषु भक्तेषु बालेन बुद्धिना
पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा सन्तुमर्हति तिरस्कता विप्रलब्धा सक्तः शक्तः हतामपि नास्ति ततः ततो कुर्वन्ति तद्भक्ता तमोति इति विप्रकृतां तप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतोऽनाद्यमेवाद्यं तद् चिन्तयेत् प्रयासः साधु लोके परहेन्द्रं योजितः नार्यभन्ति न नश्यन्ति यथात्मा गुणाश्रयम् उस समय मनुष्य का बनना समाचार युक्त वैदिक आदत मुक्त हो जाता है। अर्थ योग और काम वासना के वश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। समना पदस्थित बड़े हैं सष्णु और धर्म दिवंगत है उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं जो भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने आश्रम पर आए थे। इस आपके जीवन की कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक नारी का अपराध किया है। सदवात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान धोखेबाजी गाली गलौज आक्षेप और मार पीट का कोई बदला नहीं लेते। महारानी शमिक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो इनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव भी ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्व में डाल देते हैं तब भी वे प्राय हर्षित या लेखक नहीं होते क्योंकि आत्मा का स्वरूप गुणों में सर्वथा परिणत है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां प्रथम स्कंदे विप्रशापोपलब्धना नामाष्टादशो अध्याय। अधेकोन विषम अध्याय। परीक्षित का अनशन सुखदेव जी का आगमन। सूत उवाच मुनिपति अहो मया निजमनार्यवत्प्रदं विरागसीहं वाणी तेजसः ध्रुवं ततो मे कृतदेवीलनाद जगत्तेयं व्यसनन्नाते दुर्गातं ददस्तु कामं तीर्थनिष्कृताय मे यथा न कुर्या पुनरेव मध्वादेवम् अत्येव राज्यं बलिवर्धदोषं प्रकोपितब्रह्माकुलानलो मे देहत्वमद्रक्ष्य पुनर्वहमिहेभूतपापीयसी भृतिव्यजमेव विघ्नम्। सूत जी कहते हैं राजधानी पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय धर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए सोचने लगे मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनाथ पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। ये बड़े खेद की बात है। अवश्य उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप से मुझ पर कोई घोर विपत्ति आ गई। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ क्योंकि इससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। ब्राह्मण की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य सेना भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दिए जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट के ब्राह्मण देवता गौों के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। सचिन्त्यन्यथा मुनि सुदोक्तोनि प्रतितस्तक्षकाख्यान् प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम् अतो विहाय मम चालोकम् विमक्षितो नियतया पुरस्तात् कृष्णानन्द्र सेवामधिमन्यमान उपाविशत् प्राये मम या एतत्लसच्छ्री तुलसी पुनाति लोकान् गृह्यत्र शेषान् कस्तां न सेवेतुमर्ष्यमा इति व्यवच्छेद्यन् स पाण्डुर्य
प्रायोपवेशन्तीति विष्णुपत्न्यां दद्योऽनुकम्पादनद्वय मनन्यभावो मुनिगतो मुक्तिसमस्तसंः। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के साथ में तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें डसते हुए आग के समान तक्षक का डसना बहुत बड़ा मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा हूँ, अब मुझे शीर्ष वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। वे इस लोक को परलोक के होने को पहले से तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों की सेवा के ही सर्वोपरि मानकर अनशन व्रत लेकर वे हिम्मत है। भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों का पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है, और यही कारण है कि वे मेरे थालों की मिश्रित समस्त मिलकर को पवित्र करती है। तो ऐसा मानना संपुरुष होगा जो उनका सेवन न करे। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आवरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हैं। तत्रूपजगद्भुवनं पुंगानां महानुभावा मुनिनं च शिष्या प्रायेण तीर्थाधिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिवशिष्टस्येन श्रद्धार्वाणनिरसृदुर्गानरिष्टनेमिरघोरं पराशरो गादिसूतोऽथ रामो तथ्यान्द्रप्रमेदिर्मवामो वेदातिः तिथिर्बलम् आर्ष्टसेवर्णो भारद्वाजो गोत्मवृत्तिनाद वेत्रहेणोर्वः कवशः कुम्भयोनिद्रपायनो भगवान् नारदस्य अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्याः राजर्षिवर्याः अरुणादयश्च नाना ऋषवे प्रवरान् समेतानभ्यर्षः राजा शिरसा ववन्दे सुकोपविष्टेषु तेषु ततः प्रणामास चेकेक्षितायतः विज्ञापयामास विविक्तचित्तः उपस्थितौ अभिगृहीतपाणि। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, श्रेयसवान, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तथ्य, इंद्र, प्रमद, वहाँ मेधातिथि, देवन, आर्षसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कवच, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा व्यापक और कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मांड ऋषि तथा अरुणादि राजर्षि वर्गों का समागमन हुआ। इस प्रकार गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सभी लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया। उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ रखना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजोवाच अहो व्ययं दण्डतमानपाणां शीलां राज्ञां कुलं ब्रह्माणपदेषु चारुदुहार विश्वस्तं वदनं गहव्याकर्म तस्यैवेगस्य परावदेशो व्यासक्तः चित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् यद्वेदमुदिशा त्वरितो यत्र प्रसक्तो व्यपामाशु भक्तिः तं नोपेयातं प्रतियन्तु विप्रानन्दाशादेवी दत्तचित्तं श्रीद्विजो कुशस्तः पुंतस्तक्षको मादशप्रबलं गायत विष्णुगाथं पुनश्च भूयादभगवत्यनन्ते रतिः प्रसन्नस्य तदाशयसि
निहत्सूयामुपयामि षष्ठं यत्रस्तु सर्वत्र नमो दृजेभ्यः। राजा परीक्षित ने कहा, वो समस्त राजाओं में धन्यतम है, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम अपने आकर्षणों के पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के लिए ब्राह्मणों के चरण धूमन से दूर पड़ जाते हैं। ये कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ, लेकिन हम देह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पापी हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के श्राप के रूप में मुझको कृपा करने के लिए पधारे हैं। ये श्राप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के श्राप से संसार सचमुच पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित को दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़ेगा, उसके चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। इति राजाज्ञावस्थाय युक्तं प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरा उदण्डमुखो दक्षिणकुलास्ते समुद्रपन्या स्वसुकन्यस्ता स्वसुकन्यस्तभारः एवं च तस्मिन् देवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसन्धा प्रशस्य भूमो व्यकिरन् तस्मै मृगामुग्रं भूवयस्य मेदुं मेणचो मे समुपागता ये हि प्रशस्य साधित्यनुमोदमाना उजूप्रनिजातो गृहे शीलधासारा यदुक्तं श्लोकगुणाभिरूपम् नावायनं नागेशिवर्या चित्रम् अवत्सु कृष्णं समन्वितेषु ये अध्यासनं राजकिरीटयुष्टं सन्तूयुः कामा। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वार्ध कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार कामना अंश निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित ऋषियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजऋषि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने के लिए आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। सर्वे व्यंदावदेहास्मरेऽभ्यकलेवरं यावदसूर्याय लोकं परं विरजस्तं विशोकम् यास्यतेऽयं भागवत प्रधानमाश्रित्यं तद्रशी गणवचनं परीक्षितः समं मधुस्विमोदम् गुरुता चाभ्यगीतम् आभासते ध्यायत्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु समागता सर्वतं देव सर्वे वेदा यथा मूर्ते धरास्त्रः स्पष्टे नेहातमामुत्र च तस्य नाथवते परानुगृहमात्मशीलं तत्तश्च विप्रच्छे विष्णव्यं विप्रा इति प्रत्यतायां सर्वात्मनां प्रियमाणेष्यः
कृत्यं शुद्धं च तत्र नष्टाभियुक्तः। हम सब जब तक यहीं रहेंगे, जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते हैं। ऋषियों के वचन बड़े मधुर गंभीर सत्य क्षमता से व्यक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाली मूर्तिमान देवों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। मित्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में कुछ प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए अब सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में बनने वाले पुरुषों के लिए अंतकरण शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। इस जगह राजा ब्राह्मणों से दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। दूसरा यह कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है। ये ही दो प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव जी से भी किए तथा क्रमशः इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद से लेकर द्वादश पर्याय श्री सुखदेव जी ने दिया। तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो यदस्य गामटमानोऽनपेक्षम् अलक्षलिम्भो निजनारुदुष्टो वृतस्य बालेरवधूतवेष तं प्रियस्तवर्षं सुकुमारपादकरोरुवाव संसुकूलगात्राम् चार्वायकाक्षोन्नसतुल्यकर्णशुभ्रवानन्वाननम् काम्बोजजातकण्ठं निगूढजत्रुं प्रधूतुङ्गवक्षसमावर्तनाभिं वलिवदनं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णे केशजलं राहुस्यामरुत्तमभामाभाम् श्यामं सदापि शिरवज्जुंगलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्म तेन प्रत्युत्थितास्ते मुनिं शेषनायेभ्यस्तलक्षणाद्यापि गूढवर्षसम्। उसी प्रकार प्रतिभा स्वेच्छा से दर्शन करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास मंडल भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के ब्रह्मायाम चिन्हों से रहित आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्षीय अवस्था थी। चरण हाथ जंघा बुझाएं कंधे कपोल अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका पुष्पवती थी। कान बराबर थे। सुंदर बने थे। उनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला ब्रह्मांड और सुंदर संखी था। असली ढकी हुई छाती छोड़ी और उभरी हुई नाभि नभवर के समान और गहरी और तथा उधर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में विशेष देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सबके सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। स विष्णु रातो अतिथेयागताय तस्मिन् सपर्या शिरसा जहारं ततो निभृतः आयुर्बुधा स्त्रियो बलतः मासने शोकविवेशपूजितः सा सम्प्रतस्तद्ब्रह्माण्डमयीयशां ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिसङ्गे व्यरोच तानं भगवान् यथेन्द्रो गृहयक्ष यथेन्द्रो गृहो तारालेखरे परीतं प्रशान्तमासीन कुण्ठवेदसंज्ञको भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य पूर्णावहितं कृताञ्जलिर्नत्वा निरासुनतनयानवपृच्छतः परीक्षेदुवाच अहो वाग्यः वयं ब्राह्मणसत्त्वसेव्या शत्रुबन्धवा
प्रपयाति रूपेण तीर्थकः कृतः राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मासी देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आकर श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में महात्मा के ही आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत वहां से बैठ गए तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उसके समीप आकर चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़े मधुर वाणी से उनसे परीक्षित ने कहा, ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बर्बादी हुए और क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हम संत समागम का अधिकारी समझा है। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तीन पवित्र बना दिया। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्विद्यां सुदृढयन्ति विग्रहान्तीं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशोचासनादिः सान्निध्याते महायोगिन्यपातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ते वे पुंसा विष्णुरिव सुरेतरा। अपि मे भगवान् प्रीता कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः प्रतिष्वः स्या प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्यमान्दवः अन्यथा सेऽव्यक्तगते दर्शनं न कथं प्रणाम। नितरां प्रीयमाणानां ससिद्ध्यस्य वनिसः अतः पृच्छामि ससिद्ध्यं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेय यत् कार्यं प्रीयमाणस्य सर्वथा यच्छोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं हरिप्रभो स्मृतव्यं भजनीयं वा ब्रूहिं यद् वा विपर्ययम्। आप जैसे महात्मा स्मरण मात्र से ही वस्तु देकर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का अवसर मिलने पर तो यह कहना ही क्या है। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपके सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य पांडवों के सहृदय भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं अपने मुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए मेरे कुलमत हुए मेरे साथ भी अपने फन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण कृपा न होते तो आप सरी के एकांत वनवास में अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को दर्शन देते। आप योग परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधना के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मंथनासन्न है उसको क्या करना चाहिए? भगवान साथ में यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वह किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे। नूनं भगवतो ब्राह्मण ग्रहेषु ग्रहेण मेदिनां न लक्ष्यते अवस्थानमपि बोधोहनं क्वचित् सूतवाच एवमावाचतं प्रस्थः साराध्यासलक्षणया विराकृत्य धर्मज्ञो भगवान् बादरायणी। भगवत्स्य रूप मुनिवराह का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। इसलिए ही कहते हैं कि जब राजा ने बड़ी ही मधुरवाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किया तब समस्त धर्मों के धर्मज्ञ व्यास मुनि भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे व्यासस्यामष्टादश शास्त्रयां पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे सुतागमन नामेको विंशोऽध्यायः। इति प्रथम स्कंद सम्पूर्णं। हरि ओं तत्सत्।